भक्तों, अजपा जो जाप है उसका अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले आप यह जान लें कि अजपा का मतलब है जो जपा ना जा सके। जो जपा ही नहीं जा सकता उसको कैसे जप सकते हैं? तो उसका अभ्यास कैसे होगा? यह प्रश्न थोड़ा उल्टे तरीके से पूछा गया। यह पूछा जाना चाहिए था, अजपा जाप के साथ एकाकार कैसे हो? क्योंकि अजपा जाप ही हमें उस दिव्य तक पहुंचाने की एक सीढ़ी है। क्योंकि अजपा जाप के लिए कहा गया है, अजपा जाप जपो रे भाई, मिट जाए मन दर्पण की काई। मन के ऊपर जो मैल जमा हुआ है वह अजपा जाप से ही मिटता है। लेकिन अजपा जाप किया नहीं जाता है, वह स्वयं में स्वयं हो रहा है और मृत्यु पर्यंत होता ही रहता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, अजपा जाप जन्म होते ही शुरू हो जाता है और मृत्यु जब आती है उससे पहले तक अजपा जाप चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं। उसके अंदर निरंतरता है, वह किसी भी समय रुकता ही नहीं। वैसे तो सूक्ष्म रूप से कहा जाए तो वह मृत्यु के बाद भी नहीं रुकता है, क्योंकि उसके अंदर ही परम शक्ति परमात्मा छुपा हुआ बैठा हुआ है। तो जब अजपा जपा नहीं जा सकता तो फिर उसको कैसे हमें अभ्यास में लाया जाए? तो अभ्यास में तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन हाँ, उसके लिए एक संकेत है कि जो अजपा जाप है वह श्वासों का आना और जाना, श्वास लेना और श्वास को छोड़ना, वह अजपा जाप कहलाता है। बस हमने करना क्या है, आपने अपने मन को उसके साथ जोड़ना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, बस आपने बस इतना ही कार्य करना है। अब आप इसको अभ्यास समझ लें या और कोई प्रतिक्रिया समझें, आपने सिर्फ और सिर्फ मन को श्वास के साथ जोड़ देना है। मन को श्वास के साथ जोड़ना ही अजपा जाप कहलाता है। अगर आपने अपने मन को श्वास के साथ जोड़ दिया तो आपका जप उसी समय शुरू हो जाता है जिस समय आप श्वास के साथ अपना मन जोड़ देते हैं। उसी क्षण आपका जो अजपा जाप है वह शुरू हो जाता है। यानी कि सीधी भाषा में कहा जाए तो आप ये समझे कि आपका अजपा जाप हो रहा है। इसीलिए तो नानक जी ने भी बड़े स्पष्टता से कहा कि उठत बैठत सोवत जागत नाम, सद भय तिन के सब काम। जो अजपा जाप करते हैं, यानी कि करने का मतलब ये है, जो श्वासों के साथ अपने मन को जोड़े रखते हैं, उनके सारे कार्य अपने आप बनते हैं, बनाने नहीं पड़ते, क्योंकि श्वासों के अंदर ही परमात्मा लय है। इसलिए उन्होंने केवल 4 प्रक्रियाएं दी। आप दिन में कितने बार उठते हैं
और चाहे कितने बार बैठते हैं। उठते समय श्वास को मन से देखो, बैठते समय श्वास को मन से देखो, सोते समय आप श्वास को मन से देख करके सोएं, और सुबह जब आप बिस्तर से उठें तो उठते ही सबसे पहले आपका यह काम होना चाहिए कि आप मन से श्वास को देखें। तो समझ लो आपका अजपा जाप निरंतर हो जाएगा। और जिसका निरंतर हो जाता है उसे फिर कुछ चाहिए नहीं, उसको सब कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। उसकी इच्छाएं सारी अपने आप पूरी होती हैं, और अंत में जिसकी हमें इच्छा होती है परम तत्व को मिल जाने की, परमात्मा के साथ लय हो जाने की, क्योंकि सारा जीवन में वो कार्य करेंगे तो प्राण छोड़ते समय जब हमारी श्वास बंद होगी तो हमें वही ध्यान रहेगा, वही याद आएगा। हमारा मन उस श्वास को आती जाती को देखेगा तो समझ लो उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी।